Hi everyone, here I am with chapter number 11 of class 8 and the name of the chapter was The National Movement 1 1885-1918. It's a last video for this chapter. यहाँ पर हम बात करेंगे partition of Bengal की reasons for the partition of Bengal, स्वदेशी movement and the impact of स्वदेशी movement. तो पहले हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की. देयर वॉज अ पर्सन हिज नेम वॉज लॉर्ड कर्जन. ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 to 1905. So he took several measures to check the growing influence of the assertive nationalist in the Congress. तो बेसिकली इन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए थे फॉर कंट्रोलिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस टू असर्टिव नेशनलिस्ट इन द कांग्रेस. एंड his the final act of his mischief was the partition of Bengal. और इन्होंने at last क्या किया, बंगाल का partition कर दिया. So he was a person, his name was Lord Curzon. आगे हम बात करेंगे reasons for the partition of Bengal. So the British government regarded the size of Bengal province to be too large to be properly administered by a single provincial government. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह एहसास हुआ कि बंगाल का जो साइज़ है दैट इज़ टू लार्ज एंड इट्स नॉट सो ईजी टू कंट्रोल बाय सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट होल बंगाल. तो एक पूरा बंगाल को उन्होंने सोचा कि इट वॉज नॉट सो ईजी टू कंट्रोल whole Bengal by a single provincial government. So they decided to partition of Bengal and जो आर्ग्यूमेंट हुए वो पार्टीशन के फेवर में ही थे एंड इट वुड इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ द प्रोविंस कॉल्ड ईस्टर्न बंगाल. तो बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, उसका पार्टीशन कर दिया गया वेस्ट बंगाल में और ईस्टर्न बंगाल में. क्लियर. The new province called Eastern Bengal and had an area of about 1,06,000 square miles and a population of 31 millions. Clear. और इसके कैपिटल का नाम दिया ढाका, modern Dhaka. Clear. And it became effective from 16th October 1905. Clear. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मोटिव्स क्या थे. तो इट्स अ पिक्चर दैट शोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल and Curzon's evil motives behind the partition Bengal were to break the growing solidarity of Bengali nationalism. तो बेसिकली बंगाली नेशनलिज्म को की सॉलिडिटी को ब्रेक करना उनका एक मोटिव था और टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन बंगाल. इनके बीच में बेसिकली एक खाई बनाना, उनके बीच में एक दूरी बनाना इनका एक मेन मोटिव था. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की. तो जब पार्टीशन हुआ, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर द इंडिया. तो इसकी वजह से इनको बहुत ठेस पहुंची थी एंड द इंडियन पीपल ऑल्सो गेव अ बेफिटिंग रिप्लाई टू द ब्रिटिश मिस्चीव्स. और अब इंडियंस इसका बदला लेना चाहते थे और इसका जवाब देना चाहते थे. क्लियर. सो दे डिसाइडेड टू स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वेंट टुगेदर. तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया और एक बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया. किसका? फॉरेन गुड्स का. सो बाल गंगाधर तिलक सेड व्हेन यू वांट स्वदेशी यू मस्ट बॉयकॉट विदेशी फॉरेन गुड्स. अगर आपको स्वदेशी चाहिए अपने स्वदेश के लिए, अपने खुद के देश के लिए, इफ़ यू वांट समथिंग तो यू हैव टू बॉयकॉट विदेशी गुड्स. ठीक है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना होगा. सो क्या हुआ? सो पीपल मेड अ बोन फायर ऑफ ब्रिटिश गुड्स एट बिजी इंटरसेक्शन. ठीक है, ऑन रूट ये ऐसा करने लगे, इन्होंने फॉरेन गुड्स को जलाना शुरू करा एंड द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट हैड इट्स इम्पैक्ट एवरीवेयर टू. इसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिला. क्लियर. नाउ कम टू इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. अफेक्टेड द सेल ऑफ ब्रिटिश क्लोथ्स एंड अदर गुड्स. तो स्वदेशी मूवमेंट का सीरियसली इफेक्ट पड़ा कि जो ब्रिटिश क्लोथ्स थी उनकी सेल कम हो गई और अदर गुड्स ऑफ स्वदेशी भंडार्स विच सोल्ड गुड मेड इन इंडिया वर ओपन एट वेरियस प्लेसेस. तो वो गुड्स जो इंडिया में बनते थे उनके शॉप्स जगह जगह ओपन होने लगी. क्लियर. The anti-partition movement gradually grew into a forceful national movement. And all sections of the society were united in the dislike of the British Raj. अब यूनिटी देखने को मिल रही थी एंड
हर सेक्शन जो है सोसाइटी का, दे स्टार्टेड टू डिसलाइक द ब्रिटिश राज. एंड द स्लोगन वंदे मातरम, दिस दैट वाज फॉरबिडन बाय द government. Easy, but people floated this rule to put pressure on the government. Clear? So this was the chapter. यहाँ पर हमने बात करी पार्टीशन ऑफ बंगाल की, रीज़न पढ़े हमने यहाँ पर, और स्वदेशी मूवमेंट और इसका इम्पैक्ट की हमने बात करी. तो यहाँ पर अब मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर रही हूँ. एट लास्ट विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं. सो व्हाट वर द इमीडिएट फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. फैक्टर्स की मैंने आपको वीडियो दिखाई है. इन फर्स्ट वीडियो यू कैन हैव द आंसर. When was the Indian National Congress established? And the answer is 1885. Who were moderates? यहाँ पर हम बात करेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, दादा भाई नरोजी. they were all moderates. What was Ilbert controversy? ये भी हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा है. What was the main aim of स्वदेशी मूवमेंट? इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा. प्लीज़ गो थ्रू केयरफुली. Name any two objectives of the Indian National Congress, and last name the three prominent leaders who came to be known as the trio of assertive nationalists. तो कुछ ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो इन वीडियोस में आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे. फॉर गेटिंग द आंसर प्लीज़ गो थ्रू ऑल 3 videos. Until then, be safe and thank you.